हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। मैं लूंगी 3 कार्ड फॉर योर जनरल मैसेज। ठीक है, 3 ओरेकल डेक में से 1, 2 एंड 3। ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। वी हैव फोर्थ चक्रा यानी हार्ट चक्रा, आर्कएंगल रेफायल, सरेंडर फ्रस्ट्रेशन एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो यहाँ पे मैसेज इज कि आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं अगर आप लेकर आ रहे हैं, मैं मतलब कि ये मैंने किया, क्रेडिट कहीं ना कहीं आप सीख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं वो डिवाइन ऑर्डर में ही होती हैं। तो वी शुड यू नो वो ईगो नहीं लेके आनी चाहिए हमें कि ये चीज़ मैंने ही करी। ठीक है, एक प्राइड आ जाता है हमारे दिल में अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं। हम स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बहुत पहुंच जाते हैं तो भी हमको एक प्राइड हो जाता है या अपनी नॉलेज पे प्राइड होने लग जाता है। और एक्चुअली में ट्रू नॉलेज इज सरेंडर, ट्रू नॉलेज इज लेटिंग गो ऑफ द नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, तो यस, यहाँ पे प्राइड आपके मन में ना आए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ का मान आप ना करें, किसी चीज़ का घमंड ना करें। ठीक है, एंड देन वी हैव सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। और मोस्टली क्या होता है जब हम एक ईगो फॉर्म करते हैं उसका टूटना तय है, यूनिवर्स उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और जब वो ईगो टूटती है तब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। तो दिस गो हैंड इन हैंड, प्राइड एंड फ्रस्ट्रेशन गो हैंड इन हैंड। जिस चीज़ पे आप मान करेंगे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दुख का कारण इवेंचुअली बनती ही है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन डज नॉट ओपन एनी डोर्स, द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और डिसॉल्विंग अ ब्लॉक इज टू टेक अ ब्रेथ, सेंटर योरसेल्फ एंड रीग्रुप सो यू मे अप्रोच द सिचुएशन मोर कामली। तो अगेन, कोई भी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आपने कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या ईगो रखी थी, और अब वो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए चीज़ों को और अपने ब्रेथ वर्क करके अपने आप को सेंटर करें, अपनी एनर्जी को वापस अपने ब्रेन की जगह अपने हर्ट में लेकर आए। फोर्थ चक्रा, आपकी लाइफ में अबंडेंस तभी आ सकती है जब आपका हर्ट चक्र एक्टिव होता है, आपका दिल खुश होता है, आपका मन खुश होता है। और वो कब खुश होगा, जब लोअर के चाक्रास जो कि सर्वाइवल के चाक्रास हैं, कि भाई खाना मिल जाए, सेक्स मिल जाए, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, और कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान, तो ये सब चीज़ें सर्वाइवल की चीज़ें हैं लोअर चक्रास में। ऊपर के चक्रास में क्रिएटिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है, इंट्यूशन है, सच है। ठीक है, तो सिर्फ उससे भी काम नहीं चलता है, सिर्फ नीचे के चक्रा से भी काम नहीं चलता। दोनों ही जब मैस्कुलिन फेमिनिन चक्रास के जहाँ इंटीग्रेशन होता है वो है हर्ट। ठीक है, ऐसे ही मर्द और औरत का प्यार जब होता है तब यूनियन होता है। भगवान और भक्त का यूनियन कब होता है, जब भक्ति में लव आता है। तो तभी तो लोग प्रेम और इबादत को साथ साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों में ही एक्चुअली हार्ट ओपन हो रहा है। तो हार्ट ओपन आपको करना ही पड़ता है फॉर योर ओन अबंडेंस, क्योंकि आपको जिस चीज़ों को आप नकार भी रहे हैं ना कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे वो नहीं चाहिए, एक्चुअली में अंडरनीथ हमको सब चाहिए। क्या है इस यूनिवर्स में जो आपको नहीं चाहिए? गुड हेल्थ नहीं चाहिए, गुड रिलेशंस नहीं चाहिए, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, सेफ्टी नहीं चाहिए। क्या है जो नहीं चाहिए आपको? लोअर चक्रास की भी हर चीज़ चाहिए आपको, अपर चक्रास की भी हर चीज़ चाहिए, और वो इंटीग्रेट होते हैं आपके हार्ट चक्र में। और ये ईगो ही हमको इंटीग्रेट उनको नहीं करने देती, क्योंकि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यस, लेट गो, किसी भी चीज़ का मान ना करें, हम्बल रहें। जितने आप हम्बल रहते हैं ना, जितने आप इनोसेंट रहते हैं, जितने आप प्यारे रहते हैं, भले ही आपने चोट खाई हो,
तकलीफ झेली हो लाइफ में और अभी आपका हो कि भाई सामने से दुख मिल रहा है, बट एक्चुअली में वो आपकी वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन है। ये चीज़ को बहुत ही अंतर तल तक समझिए कि आपकी वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप बहुत प्यारे थे इसलिए आपको किसी ने चीट किया, किसी ने हर्ट किया, अब आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइए। तो अगेन आप सिर्फ ऊपर के चक्रास में थे, नीचे के चक्रास में भी तो आ जाइए। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करती है। बट अल्टीमेटली अगर आप एक सिक्योर पर्सन हो, आपके पास सब कुछ हो, आप किसी से जेलस हो ही नहीं सकते। आप जेलस होते ही तभी हैं जब किसी के पास कुछ है जो आपको चाहिए। दूसरा, आपकी लाइफ में दूसरे पर फोकस, दूसरे से कंपैरिजन, दूसरे की चाहत होती इसीलिए क्योंकि आप अपने अंदर संपूर्ण नहीं है, और वो चीज़ आप कर सकते हैं अपने ही खुद के हर्ट से जुड़कर। ओके, कि आपको क्या चाहिए वो आपको आपकी अपनी वाइब्रेशन से ही मिलेगा। रिफ्लेक्ट तो बाद में होगा, शीशे में तो बाद में ही झलक मिलेगी ना। मैं हाथ हिलाऊंगी तो शीशे में हिलेगा ना, मेरे पास पावर है ना अपना हाथ हिलाने की। ऐसे ही दुनिया है, ठीक है। दिस इज अ मिरर, वर्ल्ड इज अ मिरर। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज ले रही हूँ मैं, और ये एक फ्री स्टाइल रीडिंग है। मैसेजेस किसी के लिए भी आ सकते हैं, आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक टफ साइकिल आप लोगों की फाइनली खत्म हो रही है। टफ साइकिल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, टफ साइकिल ऑफ कहीं ना कहीं आपने अपना हर्ट ओपन करा इस पर्सन के लिए, बट इस पर्सन ने आपको और ही थोड़ा सा अपने अंदर झांकने में मजबूर कर दिया। आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर बहुत करा है इस कनेक्शन में। दिस इज व्हाट आई कैन सी कि लाइक एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होना, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट होता है। डर होता है कि कहीं ना कहीं आपको अकेले रह जाने का डर है या रिजेक्ट होने का डर है। आप वॉक अवे कर जाते हैं चीज़ों से, शांति में जाते हैं क्योंकि हीलिंग नहीं हुई। 5 ऑफ सॉर्ड्स भी अगेन एक एम्प्टी विक्ट्री को दिखा रहा है कि हम ईगो क्लैशेस करके एक दूसरे को दूर तो कर देते हैं, बट एक्चुअली में हम एक दूसरे को चाहते हैं। ठीक है, तो थिंग इज कि क्या होता है, ईगो एक एम्प्टी विक्ट्री का एहसास आपको दिलाएगी कि वाह ब्रेकअप कर लिया, खुश हो गई मैं, उसने मेरे साथ ऐसे करा, मैंने उसको छोड़ दिया, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। बट एक्चुअली में यू वॉन्टेड दैट पर्सन, एक्चुअली में यू वॉन्टेड योर वर्जन। जो एक्चुअली सेपरेशन होता ही अपने उस वर्जन से है, इंसान से नहीं होता। हमें वो फीलिंग से हमारा सेपरेशन होता है। वो लव की फीलिंग जो हमारे ही अंदर से आ रही थी, वो हमको सेपरेट फील होता है कि भाई वो भी गया और वो फीलिंग भी गई, और वो फीलिंग फिर से जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी लाइफ में प्यार नहीं आता है। जब जब वो फीलिंग आएगी तब तक कोई आ जाएगा, जब जब वो फीलिंग जाएगी तब तक कोई चला जाएगा। तो थिंग इज व्हाट हैपनिंग इज कि आपकी खुद की वाइब्रेशन से ही कोई सामने लव की वाइब्रेशन होती है, तो अट्रैक्शन आप किसी का करते हैं। लव इज मैग्नेट, जिससे आप सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड जस्टिस, जस्टिस यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अगेन ये कार्ड देखिए, ऊपर है जो वही नीचे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप बैड हैं तो भी अपने लिए बैड हैं, गुड है तो भी अपने लिए ही हैं, क्योंकि यूनिवर्स में वो एनर्जी आपके पास लौट कर आएंगी ही आएंगी, किसी भी फॉर्म में आए डजेंट मैटर, कभी भी आए डजेंट मैटर, आएंगी ज़रूर। तो यही साइकिल है कर्मा का, और इस पर्सन के साथ एक टफ साइकिल आपका जो है क्लोज हो रहा है। लेट्स सी, इस पर्सन की एनर्जी में अगेन वही वैसा ही सब कुछ मुझे दिख रहा है जैसा कि आपका है। अगर आप परेशान है तो ये पर्सन भी परेशान है, आप दुखी हैं तो ये पर्सन भी दुखी है। और अगेन लव, लव कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में भी इक्वली था, एंड ये जो स्पेस लिया है आप दोनों ने ही एक दूसरे से, दैट इज टू हील योर सेल्फ। कुछ नई बिगिनिंग यहाँ पे अश्योर्ड है, होनी ही होनी है आप लोगों के बीच में। एक न्यू बिगिनिंग होनी ही है, इस पर्सन को भी पता है, आपको भी पता है। एक्शन लेने की बस दूरी है, कम्युनिकेशन करने की दूरी है, बट वो कौन ले, कौन वो एक्शन ले, वो थोड़ा सा एक नाराजगी काइंड ऑफ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लव इज देयर, और लव में यहाँ पे कहीं ना कहीं और लोगों की एनर्जीज भी हो सकती है जिसकी वजह से ये एनर्जी ड्रेन हुई है। हम क्या करते हैं कि हम जब यू नो जब झगड़ा वगड़ा करते हैं तो हम छुपाते हैं लोगों से, लव करते हैं तो हम सबको बताते हैं, या सबको दिख जाता है कि प्यार है। और जैसे ही वो प्यार की एनर्जी और लोगों को भी दिखती है तो और लोग भी बीच में अपना ईगो लेके घुस जाते हैं, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स वगैरह हों। कहीं ना कहीं कोशिश करा करिए कि आपकी लव लाइफ में जब कोई सीन बन रहा है तो जब तक वो बन ना जाए पूरी तरीके से, यू कंसील इट,
ये मैं सबको ही कहती हूँ कि अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा ना, जब तक वो एक बॉन्ड आपका स्ट्रांग ना हो जाए, किसी को भी बताइए भी नहीं, क्योंकि एनीवेज अगर आप आज की डेट में बताते भी हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, इट विल स्प्लिट लाइक एनीथिंग, क्योंकि वैसे ही अपनी खुद की इनसिक्योरिटी ढेरों हैं आजकल के, आप खुद भी इतना इनसिक्योरिटी लेकर चल रहे हो कि आपकी खुद की आपसे ही बच जाए ना आपकी लव लाइफ, वही बहुत बड़ी बात है। तो दूसरे तो बिल्कुल ही फ्रेजाइल है सब कुछ आजकल, क्योंकि रिश्ते और एनर्जी उतनी प्यार भरी नहीं है। बट आप लेके आ सकते हैं, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। चैंटिंग विल डेफिनेटली हेल्प, आपकी लव लाइफ में चैंटिंग हेल्प करेगी, आपकी करियर में आपका मेडिटेशन जो है हेल्प करेगा। वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हैं, आप अपने शिव तत्व पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। अवेयरनेस होगी, करियर में ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और अगर आपका दिल प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न है, चैंटिंग से आपका मन प्रसन्न होता है, भाव जागते हैं भगवान के प्रति भी ऑब्वियसली, और भगवान ही सब कुछ, भगवान ही तो है, ठीक है। तो वो भाव जागते हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होती है। और ये बहुत ही कर्रा मैसेज है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। अगर आपने ये दिमाग में बिठा ली ना ये चीज़ कि आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, तो यू विल नॉट फील लाइक कि आप कुछ भी लैक कर रहे हैं लाइफ में। यू विल नो कि वट विल हेल्प यू हील राइट नाउ, ठीक है। और अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप क्रिस्टल से भी हील कर सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो ये थी अभी तक की आपकी करंट एनर्जीज। लेट्स सी अब आगे क्या हो सकता है। फॉर दिस पर्सन वी हैव 10 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स कनेक्टिंग एनर्जी एंड 8 ऑफ swords। यस, कहीं ना कहीं वही 8 ऑफ swords की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पे। एक डर है कहीं ना कहीं, और ये आप ही की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है कि आप जो है ना अपने आप को बांधे हुए रख रहे हैं। थॉट्स ज़्यादा हैं, विचार ज़्यादा हैं, डर ज़्यादा है, ट्रस्ट कम है, फेथ कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, कोई आपको इमोशनली काट के चला जाएगा, कि आपने किसी से प्यार करा, किसी को प्यार जताया, उसने आगे से नहीं करा, यही तो हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो क्या ही हो जाएगा। तो अपना हर्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए। और दिस डजंट डिफाइन you, someone doing wrong to you doesn't define you, it defines that person। उसको अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिए कि आप गलत हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आपने क्यों ट्रस्ट करा, आपने क्यों ये नहीं करा, वो नहीं करा। it has nothing to do with you, your behavior has everything to do with you, their behavior has nothing to do with you। लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर ही हैं, स्पिरिचुअली आई एम स्पीकिंग, के उससे आपकी एनर्जी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपकी एनर्जी में फ़र्क आया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सिंपल एज दैट। दिस इज़ माई एंटायर एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू, एंड आई डोंट फील लाइक कि ये चीज़ें मुझे सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में बतानी चाहिए या सेशन, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आप सुन रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है। एंड देन वी हैव 10 ऑफ wands, 10 ऑफ wands इन रिवर्स आ रहा है। तो अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने एक दिमाग में बहुत ही बर्डन लेके चल रहे थे इस कनेक्शन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ओवरवेलमिंग है, ये बहुत कुछ करना पड़ सकता है इस कनेक्शन में टू मेक इट हैपन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये बातें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को जज करा कि बहुत ज़्यादा लाइक एफर्ट इस कनेक्शन में करने पड़ेंगे या आपके साथ करने पड़ेंगे। दे आर रियलाइजिंग इट के मे बी ये इनका एक भ्रम था। ओके, एंड कनेक्टिंग एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है, बट आप लोगों की इम्पेशंस को भी दिखाता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। सम हाउ यू गाइज आर वेरी इम्पेशेंट। देखिए, कोई भी प्लांट है, कोई भी नेचर की चीज़ है, उसको होने में समय लगता है। अगर वो जेस्टेशन पीरियड ना हो, वो समय कुदरत ना ले, तो क्रिएशन वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा ना, प्री मेच्योर बेबीज भी तो होते हैं, पर वो क्या सही होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। पर वही बच्चा अगर सिर्फ 10 दिन भी एक्स्ट्रा अपनी माँ के गर्भ में काट ले, तो उसका पूरा जीवन हष्ट पुष्ट जाता है। इतना मैटर करता है ये टाइम पीरियड, इतना मैटर करता है, जेस्टेशन पीरियड इतना मैटर करता है। तो दिस इज सेम फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। यू आर नॉट अट्रैक्टिंग योर मैनिफेस्टेशन जस्ट बिकॉज यू आर वांटिंग इट प्री मेच्योरली, अभी वो मेच्योर नहीं है। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे ये ब्रेक आपको भी चाहिए, इस पर्सन को भी चाहिए। हर्मिट कार्ड आ रहा था यहाँ पे पहले भी। तो दिस ब्रेक इज मच नीडेड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। एक इंसान खुद को नहीं समझता ना, वो दूसरे को नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर वो खुद खुश नहीं है, सामने वाला खुश भी है, तो क्या हो जाएगा। और मोस्टली प्यार एक तरफा होता है एक्चुअली में, दिस इज ट्रू। लवर होता है,
बिलवड होता है और कहीं ना कहीं लवर ही प्यार में होता है, बिलवड ऐश में होता है, ठीक है, ऐश कर रहा होता है बिलवड, बट जहाँ लवर की खिसक गई बिलवड हिल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है कि वही आप कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी एनर्जी को अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं मे भी, और यहाँ पर ये पर्सन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी एब्सेंस को समझ पा रहे हैं। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव सरेंडर टू साइलेंस। ओके, कार्ड भी वही बता रहा है कि कहीं ना कहीं शांत रहिए, अपने आप को बार बार आप इम्पल्सिवली इस पर्सन को चेस कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। इन क्वाइट मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन। साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू। साइलेंस बहुत जरूरी है इस कनेक्शन के लिए, आपकी हीलिंग के लिए और इस कनेक्शन को हील करने के लिए। समटाइम्स पीपल रियलाइज योर वर्थ ओनली व्हेन यू आर एब्सेंट। अगर आप ऑलवेज 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 अवेलेबल हैं तो पीपल डू टेक यू फॉर ग्रांटेड, और ये आप भी करेंगे। अगर आपके लिए बहुत कोई अवेलेबल होगा आप भी उसको कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, ये एक फितरत इंसान है, ठीक है। तो यस, बी साइलेंट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।